आज हमारे अंडमान ट्रिप का 5वां दिन है और आज की शुरुआत होती है एक बहुत ही शांत जगह से, हमारे रिजॉर्ट के प्राइवेट बीच से। सुबह का समय और हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सामने फैला हुआ नीला समुंदर। ऐसा लग रहा था कि ये मोमेंट को हम कैच कर लें। आज लो टाइड था और लो टाइड के समय समुंदर की एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। इसी दौरान हमने देखा सी कुकुम्बर, जो देखने में साधारण होते हैं लेकिन समुंदर के लिए बहुत ज़रूरी है। ये समुंदर के नेचुरल क्लीनर होते हैं जो ऑर्गेनिक वेस्ट को खाकर उसे न्यूट्रिएंट में बदलते हैं, जिससे बाकी मैरीन लाइफ को फ़ायदा मिलता है। भारत में इनका शिकार और स्मगलिंग पूरी तरह बैंड है और सरकार इनके संरक्षण के लिए लगातार सख्त कदम उठाती है। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी स्मगलिंग चाइना और आसपास की कंट्रियों में की जाती है। इसके बाद हमने किया ब्रेकफास्ट और निकल गए हैवलॉक जेटी की ओर। जेटी पर काफ़ी भीड़ थी, गर्मी काफ़ी हो गई थी। फेरी के लिए हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया और यहाँ पे धूप से बचने के लिए ज़्यादा शेल्टर नहीं है, तो ध्यान रखें। यहाँ हमेशा पानी की बोतल साथ रखें और थोड़ा पेशेंस रखें। कुछ समय बाद हमारी फेरी आई। अंडमान में कई तरीके की फेरी चलती है, जैसे नोटिका, मक्रूज़, कई प्राइवेट और गवर्नमेंट फेरीज। अगर आप फेरी बुक करते हैं तो ध्यान रखें, ये कम से कम 3 से 4 दिन पहले आप फेरी बुक कर लें, खासकर नोटिका और मक्रूज़, क्योंकि इनकी सीट जल्दी फुल हो जाती है। ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं ताकि सफ़र जो है वो अच्छा रहे। इसलिए आप लोगों को सलाह है कि कभी भी आप घूमने जाते हो, चाहे वो अंडमान में पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक हो, हैवलॉक से नील हो या नील से पोर्ट ब्लेयर, तो प्रेफर करें कि आप लोग जो है वो पहले ही इसे बुक कर लें। ये किसी भी साइट से आप बुक कर सकते हैं या तो इनकी अपनी साइट से भी आप बुक कर सकते हैं। हमने नोटिका प्लस को प्रेफर किया क्योंकि ये नई थी, लग्जरियस थी और कंफर्टेबल थी, जिसको मैंने पहले ही ऑनलाइन चेक कर लिया था। फेरी के अंदर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। सीटें स्पेशियस थी, साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट था और राइड बिल्कुल स्मूथ थी। अगर आप इसमें जाते हैं तो आपको एक मिनी कैंटीन मिलेगी, जहां से आप खाने पीने का सामान और पानी बोतल ले सकते हैं। करीब लगभग 45 मिनट के सफ़र के बाद हम पहुंच गए नील आइलैंड। नील आइलैंड एक छोटा आइलैंड है, लगभग 14 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका, 4 से 5 किलोमीटर लंबा और 2 से 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। इसमें 3 मुख्य आकर्षण हैं: भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और नेचुरल ब्रिज। भरतपुर बीच वाटर एक्टिविटी के लिए फेमस है, लक्ष्मणपुर बीच अपने सनसेट व्यू के लिए और नेचुरल ब्रिज, इसको हावड़ा ब्रिज भी कहते हैं, यहाँ पे यूनिक रॉक फॉर्मेशन होती है और लो टाइड के दौरान यहाँ पे घूमने जाना चाहिए। यहाँ पे आपको घूमने के लिए जो बजट है वो लगभग 1500 रुपये में कंप्लीट हो जाएगा। इसमें तीनों के तीनों पॉइंट आपको 1500 रुपये में दिखा दिए जाएंगे। इसके बाद हम पहुँचे अपने होटल सीशेल रिजॉर्ट नील आइलैंड। ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप जाते हैं नील आइलैंड में। 5 स्टार होटल है। जाते ही हमें वेलकम ड्रिंक ऑफ़र किया गया। इनका रिसेप्शन एरिया काफ़ी अच्छा था और रिसेप्शन में बेकरी भी प्रेजेंट थी। इसके बाद में जैसे ही हम चेक इन के लिए रूम में जाने लगे तो अंदर का जो एनवायरनमेंट था बहुत अच्छा था और कई प्रकार के पौधे इन्होंने लगा रखे थे, ट्रीज़ थे जो काफ़ी अच्छे थे। रूम में पहुँचे, रूम काफ़ी स्पेसियस था, मोस्टली एमिनिटीज़ प्रेजेंट थी, वाटर बोतल, कॉफ़ी, टी मेकर, स्नैक्स जो सारे कॉम्प्लीमेंट्री थे
इसके अलावा भी कुछ आइटम थे ईटेबल जो आप ले सकते थे, बट यू हैव टू पे। और मिनी बार भी था जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक और जूस अवेलेबल थे। रूम काफ़ी साफ़ सुथरा और लग्जरी रूम था, और रूम के साथ में बालकनी थी और जिसमें स्विमिंग पूल व्यू था, जो यहाँ का मुझे अभी तक जितने हमने स्पेंड किया सबसे बेस्ट स्विमिंग पूल लगा। इसमें किड्स का अलग सेक्शन था, अडल्ट के लिए अलग सेक्शन था। रूम में बाथरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, साफ़ सुथरा था। और यहाँ पे भी सारी टॉयलेटरीज, शेविंग किट, डेंटल किट, शैम्पू, सॉप, एवरीथिंग जो भी यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम चले गए यहाँ के प्राइवेट बीच की ओर। लो टाइड था, नहाने के लिए सूटेबल नहीं था, पत्थर के नीचे। तो वापस आ गए हम स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े करे और काफ़ी अच्छा था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद शाम करीब 4 बजे हम पहुँचे नील आइलैंड। ये यहाँ का सबसे यूनिक अट्रैक्शन है। मोस्टली लोग इसी को देखने के लिए नील आइलैंड आते हैं। यहाँ का जो नेचुरल ब्रिज है वो नेचुरल वंडर है, जो हज़ारों सालों में समुद्र की लहरों द्वारा बना है। लगातार वेव्स की ताकत ने कोरल और पत्थरों को शेप दिया और आज यह एक ब्रिज जैसा दिखाई देता है। यहाँ का सबसे ख़ास एक्सपीरियंस था इसके आसपास की मैरीन लाइफ को देखना। लो टाइड के समय आप समुद्र के अंदर की दुनिया को करीब से देख सकते हैं। यहाँ हमने कई प्रकार के लाइव कोरल्स देखे। कोरल्स असल में जीवित होते हैं और ये समुद्र के इकोसिस्टम की बैकबोन है। यह छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म मिलकर रीफ बनाते हैं, जो हजारों मछलियों और समुद्री जीवों का घर होते हैं। यहाँ हमने अलग अलग प्रकार के कोरल्स देखने को मिले। कुछ हार्ड कोरल्स जो मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ सॉफ्ट कोरल्स जो पानी के साथ लहराते हैं। इसके अलावा हमने छोटी छोटी कलरफुल फिशेस देखी, सी एनिमोन्स, स्टारफिश और कई अन्य छोटे मेरीन कल्चर्स। गाइड ने हमें बताया कि कोरल्स ना सिर्फ शेल्टर देते हैं बल्कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन में भी मदद करते हैं और कोस्ट लाइन को स्ट्रॉन्ग वेव्स से प्रोटेक्ट करते हैं। यह एक्सपीरियंस सिर्फ देखने का नहीं था बल्कि नेचर को समझने का भी था। इसके बाद हम सीधा चले गए लक्ष्मणपुर बीच। वहाँ पे हमने सनसेट देखा, कुछ देर वहाँ पे बीच पे बैठे और उसके बाद हम सीधा आ गए अपने रिजॉर्ट में।